हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बांकेलाल सीरीज की कॉमिक्स बांकेलाल अशुलोक में, जो कि बांकेलाल प्रेतलोक में से नेक्स्ट है। चलिए शुरू करते हैं ये कॉमिक्स। बांकेलाल अशुलोक में कंकड़ बाबा के शाप के कारण इस बार बांकेलाल और राजा विक्रम सिंह पहुंचे सीधे अशुलोक। बांकेलाल, हम अशुलोक में आ पहुंचे हैं। किस्मत में घोड़े बनना ही बाकी रह गया था महाराज, वह भी बन गए। बुहु बुहु। शुक्र करो बांकेलाल, शुक्र करो कि गर्दब लोक में नहीं जा पहुंचे हम। वहां तो चारों ओर गधों से ही पाला पड़ता। ही। महाराज, कुछ गधे अपने आप को घोड़ा क्यों समझ लेते हैं। ढेंचू ढेंचू। क्या मतलब बांकेलाल? मैं कह रहा था महाराज कि अब हमें अश्वलोक में प्रवेश करना चाहिए। चलो, ओह चलो बांकेलाल। अश्वलोक में उस दिन भी रोजाना की तरह अश्व दौड़ का आयोजन था, जिसमें केवल जवान अश्व ही हिस्सा ले सकते थे। ये अश्व मानव मनुष्य तथा अश्व दोनों की तरह दौड़ सकने में समर्थ थे। इस दौड़ की विशेषता ये थी कि दौड़ जीतने वाले प्रतियोगी को अश्वपति और दौड़ हारने वाले सबसे अंतिम अश्व को फिसड्डी की उपाधि से विभूषित किया जाना था, और उस फिसड्डी को भेजा जाना था अजगर दानव केचुआ के पास उसके भोजन के रूप में। फू, केंचुआ छाप दंत मंजन से जरा दांत साफ कर लूं, अशु मानव आता ही होगा मेरे भोजन के लिए। रगड़ रगड़। बांकेलाल, यहाँ तो अश्व दौड़ हो रही है। ढेंचू ढेंचू। जी हाँ महाराज, मगर आप इसमें भाग नहीं ले सकते। तभी दो अश्व सैनिक वहां आ पहुंचे। तुम दोनों अभी तक यहाँ खड़े हो और दौड़ की झंडी दिखाई जाने वाली है। जल्दी से दौड़ में शामिल हो जाओ। अगर पीछे छूट गए तो फिसड्डी की उपाधि तुम्हें ही मिल जाएगी और तुम्हें ही भेज दिया जाएगा अजगर दानव केंचुआ के भोजन के रूप में। क्या? अश्व दौड़ की अश्व झंडी दिखा दी गई। तेज भागू, कहीं फिसड्डी रह गया तो शामत आ जाएगी। मैं भले ही चौथे पांचवे या छठे क्रम पर रहूं, मगर फिसड्डी ना बाबा ना। बांकेलाल को भी ताव आ गया। महाराज, यह सरासर अन्याय होगा। भला दौड़ में जिन्हें प्रथम आना हो वे फिसड्डी की उपाधि से विभूषित किए जाए। आइए महाराज, दिखा दे हम भी ऐसे वैसे घोड़े नहीं हैं। हाँ बांकेलाल, हम सब कुछ सह सकते हैं, मगर अपना अपमान नहीं। आखिर हम घोड़ों की भी कोई इज्जत होती है। इसी के साथ बांकेलाल उछलकर विक्रम सिंह की पीठ पर सवार हो गया। तब फिर जल्दी कीजिए महाराज, भागिए। अरे रे बांकेलाल, तुम यह क्या कर रहे हो? महाराज, बिना सवार के कोई भी घोड़ा कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जल्दी कीजिए महाराज, वरना हम पिछड़ जाएंगे। ठीक है बांके, जैसा उचित समझो। अश्व विक्रम सिंह सरपट दौड़ निकले। इन सब में सबसे सिकंडी घोड़ा मैं हूं। बाल बाल बच गया, वरना आज मैं जरूर बन जाता फिसड्डी। मुझे आगे निकल भागे, अश्वों से आगे निकलना होगा। वाह, घोड़े ने कभी घोड़े की सवारी का आनंद ना लिया होगा। मजे आ गए। ही। चल मेरे घोड़े टिक टिक, जरा तेज चाल दिखा। ही उर्र ही। तुम फिक्र मत करो बांकेलाल, अब देखो मेरी छलांग का कमाल। याहू। अरे महाराज, संभल कर। कमबख्त है घोड़ा और उछल कंगारू की तरह रहा है। बुह बुह। इस छलांग के बाद अब मैं सब प्रतियोगियों से आगे निकल जाऊंगा। बचाओ। मेरी ऊंची छलांग से डर गए क्या बांकेलाल? देखो, इन सब से आगे निकल आए हैं हम। अब फिसड्डी की उपाधि मिलने का कोई खतरा नहीं रहा। ही। इधर बांकेलाल जमीन पर धम से गिरा नीचे। हाय, मर गया। आह, अब तेरा क्या होगा बांकेलाल? धड़ाम। वही जो अश्व दौड़ में फिसड्डी आने वाले का होता है। अब तुम्हें अजगर दानव केचुआ के पास भेजा जाएगा। नहीं। अजगर दानव का नाम सुनते ही बांकेलाल में एक नई शक्ति का संचार हुआ। अजगर दानव मेरा मलाई कोफ्तर बनाकर चाट जाएगा मुझे। भाग बेटा बांकेलाल, दिखा दे अपनी चाल। अरे रे रे, भागने ना पाए। ये तो बितके हुए घोड़े की तरह भागा जा रहा है। भागकर जाएगा कहाँ? ओह, यह क्या फंदा। बचाओ। इस बार ना बच सका बांकेलाल। इस फिसड्डी को तुरंत महाराज के सम्मुख पेश करना होगा। एक बार छोड़ दो बांकेलाल को। कमबख्तों,
तुम सबको फिसड्डी साबित ना कर दूं तो बाके नाम नहीं मेरा। बुहु बुहु। उधर अश्व दौड़ प्रथम का विजेता रहा अश्व विक्रम सिंह। अश्व विक्रम सिंह जिंदाबाद। आए मगर ये मेरी पीठ से बाके लाल कहाँ गायब हो गया? अश्व सम्राट हिन हिन। हम विक्रम सिंह को अश्वपति की उपाधि प्रदान करते हैं। इन्हें राजसी उद्यान के चनों का विशेष आहार दिया जाए। धन्यवाद महाराज। ठीक तभी महाराज की जय हो। महाराज, इस बार फिसड्डी की उपाधि के लिए अश्व मानव चुन लिया गया है। ओह, कहाँ है फिसड्डी? फिसड्डी? कौन है वो बदनसीब? बाकेलाल? महाराज, यह रहा अश्वदौड़ का फिसड्डी। ओह, विक्रम सिंह तो उछल ही पड़े बाकेलाल को देखकर। बाकेलाल, तुम फिसड्डी? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। बुहु बुहु। महाराज, हुन मेरा क्या होगा? अशुभ सम्राट हिनहिन ने आदेश दिया। बाकेलाल को चने के छिलकों का आहार देकर अजगर दानव केंचुआ के भोजन के लिए भेज दिया जाए। और इसी के साथ सभा समाप्त हुई। चलो ले चलो इसे अस्तबल में। नहीं, मेरे बाकेलाल को अजगर दानव केंचुआ के पास मत भेजिए महाराज। राज्य के नियम सबके लिए समान होते हैं अशुपति विक्रम सिंह। आइए अशुपति जी, महाराज की आज्ञा का पालन कराने के लिए हम आपको राजकीय भोजनालय ले चलते हैं। यहाँ राजाज्ञा के उल्लंघन का भी भयानक दंड दिया जाता है, यानी मौत। और मगर मेरा बाकेलाल को अस्तबल में लाकर बांध दिया गया और खूब पेट भरकर खा लेना चने का पौष्टिक छिलका। वैसे भी सूखा गन्ना है तू, तुझे खाकर केंचुए का कुछ तो भला होगा। ही 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 ही। बाकेलाल को क्रोध दिलाने के लिए इतना सब कुछ काफी था। बेटे खच्चर की औलाद, पूरे अश्वलोक को तिगनी का नाच नचाया तो मेरा भी नाम बाके नहीं। अब उसी शाम बाकेलाल की मुश्कें कस दी गई और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ रे, कहीं भोजन की देरी में अजगर दानव को गुस्सा आ गया तो इस बाकेलाल के साथ हमें भी सुड़प कर जाएगा। भागो! अबे रुक जाओ कमबख्तो, मुझे भी साथ ले चलो। अरे ना मुरादो, कम से कम हाथ पांव तो खोल दो रे। बुहु बुहु। फिक्र मत करे बाकेलाल, फिक्र मत कर, तेरे हाथ पैर खोलकर ही तुझे चट करूंगी। मेरा नाम है धन्नो छिपकली। ही ही ही। पर पहले तुझे इस बात से स्वतंत्र कर दूं, कहीं मेरे गले में अटक गया तो मेरा तो बोलो राम हो जाएगा न फालतू में ही। बाप रे, एक मुसीबत से पीछा छूटा नहीं, दूसरी आ गई। उस भयानक और विशाल छिपकली ने अपने पैने दांतों से रस्सी काटकर बाकेलाल को स्वतंत्र कर दिया। हाँ, अब ठीक है, अब धन्नो तुझे आराम से खाएगी। ही ही ही। सुड़प। उफ, इस बांस के साथ साथ बंधे तो मेरे हाथ पांव ही सुन हो गए हैं। लेकिन इससे पहले कि धन्नो छिपकली बाकेलाल को पकड़कर चूस जाती, मरा मैं। आ तड़ाक। हैं, ये क्या? अजगर दानव केंचुआ के शिकार पर ही हाथ साफ कर बैठी दुष्ट धन्नो। बाप रे, ये तो अजगर दानव है। ये तो शुक्र है कि शिकार की गंध सूंघकर मैं जल्दी ही यहाँ आ गया। अब पहले तुझे पीसकर तेरा अचार बनाऊंगा। नहीं, भाग धन्नो, आज तेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। दुष्ट छिपकली, आज तेरा अचार बनाए बिना न छोड़ूंगा। इधर बाकेलाल के लिए था ये सुनहरी अवसर। मैदान साफ, भाग ले बेटा बाकेलाल, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। हूं हूं, लगता है अब खतरे से दूर आ गया हूं। थोड़ी देर इस छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम कर लूं। और इसी वृक्ष के दूसरी ओर, वाह, कड़वी ही सही पर थी मजेदार। आह ऊ। तभी चौंक पड़ा अजगर दानव केंचुआ। अरे यह क्या? यह तो मेरे नथुनों को जानी पहचानी खुशबू आ रही है शिकार की। सुर्र। बाकेलाल, कितना अच्छा है रे तू, मेरा कितना ख्याल है रे तुझे। ही ही। आजा, अब न तड़पा रे, बहुत भूख लगी है मुझे। ही ही ही। सर्र। बाप रे, ये यहां भी आ गया। अब बाकेलाल को भी ताव आ गया। ले फिर चक मजा दुलत्ती का। तड़ाक। हाय, बाकेलाल भागकर घुस गया सीधा एक गुफा में। अजगर दानव केंचुआ से बचने की फिलहाल यही जगह उचित है। कहाँ गया बाकेलाल? बाकेलाल को गायब पा अजगर दानव का क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचा।
अजगर दानव केंचुआ, इस बार अश्व मानवों ने तेरे साथ छल किया है। प्रत्येक दिन एक अश्व मानव भेजने की शर्त का उल्लंघन किया है। इसकी सजा उन्हें मिलेगी, बराबर मिलेगी। उधर बांके लाल गुफा में आगे बढ़ता चला गया। न जाने कितनी लंबी है यह गुफा और कहाँ पहुंचकर समाप्त होगी। अचानक चौंक पड़ा वह। अरे यह क्या? भय से घिग्गी बंद गई बांके लाल की। बुहू बुहू, सुंदर कन्या, किसने की इसकी ऐसी दुर्गति? बेटा बांके, अजगर से बचने के चक्कर में कहीं तू किसी और मुसीबत में तो नहीं फंसने जा रहा? बुहू बुहू। फिर बांके लाल की निगाहें पड़ी उस कन्या की उंगली पर। कैसा तीव्र प्रकाश फूट रहा है इसकी मुद्रिका से। इस मुद्रिका को तो बांके की उंगली में होना चाहिए। वाह, कैसी जगमगा रही है यह मुद्रिका। लेकिन अब तू यहाँ से नक्की हो ले बांके। न जाने किसकी गुफा है ये। क्या पता तेरा हाल भी वो शैतान इस कन्या की तरह कर डाले। एक स्थान पर पहुंचकर गुफा समाप्त हुई। न जाने कहाँ आ पहुंचा हूं मैं। गुफा से निकलकर आगे बढ़ता गया बांकेलाल। किसी तरह अश्वलोक पहुंच जाऊं, ऐसी चाल चलूंगा इस बार की। अश्व सम्राट होगा राज सिंहासन के नीचे और मैं ग्रहण करूंगा उसका सिंहासन। ही। फिर गिन गिन कर बतला लूंगा सबसे। तभी ठहर जा दुष्ट, अजगर लोक में घुसपैठ का अर्थ है मौत, और मौत का दूसरा नाम है छींका। छी, मर गए। ये छींका कहां से टपक पड़ा? हा, अपने ईश्वर को याद कर ले मूर्ख, क्योंकि अगले ही पल मैं तेरे शरीर के कई टुकड़े कर दूंगा। छी। छींक मारने के साथ इस बार जैसे ही छींका ने सामने देखा, आई कहाँ गया? मेरी छींक का लाभ उठाकर भाग निकला, लेकिन छींका से बचकर कहाँ जाएगा? छींक मारकर उड़ा दूंगा उसे। ही। छी। छींक की भयंकर छींक से उड़ गया बांके और जा टकराया एक पेड़ से। तड़ाक! छू। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।